अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सबसे पहले जो है मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से बात करनी है, क्योंकि मुरीद अब्बास के बहुत ज़्यादा दोस्त पूरे पाकिस्तान से मालूमात लेते हैं मुझसे। और आज भी उनके केस की, उनका जो कत्ल का केस है उसकी समाअत थी। और केस में ना तो आज वही हाल हुआ कि जिस तरह गुज़िश्ता कई समातों में ना तो मुल्ज़मान पेश होते हैं और ना ही मुल्ज़मान के वकला पेश होते हैं, तो आज भी वही ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए जिस तरह उनका चाल चलन है, इसी तरह अदालत में कोई पेश नहीं हुआ और केस की तारीख पड़ गई फिर 2 जुलाई, जो मेन केस था मुरीद अब्बास कत्ल केस का। दूसरा जो मरकज़ी मुलज़िम ही कह लें, आदिल ज़मान, उसकी तरफ से जो दूसरा मुकदमा था उसके खिलाफ, चूँकि मुरीद अब्बास कत्ल केस में जो मरकज़ी केस है उसमें तो मुलज़िम की ज़मानत हो चुकी है और उसने जो असला आदिल ज़मान का आतिफ़ ज़मान को फराहम किया गया था, लाइसेंस याफ्ता असला इस्तेमाल हुआ था, उस केस में मुलज़िम की ज़मानत नहीं हो सकी थी। अब उसने भी दूसरी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है आदिल ज़मान की तरफ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में। और मुलज़िम की अब दरख्वास्त ज़मानत की समाअत जो होगी वो होगी 17 जून को। दूसरा जो आदिल ज़मान की मुरीद अब्बास कत्ल केस में ज़मानत हुई है, उसमें हमारी जो भाभी हैं ज़हरा अब्बास, उनकी तरफ से वकील मुकर्रर कर लिए गए हैं। वकील के साथ जो अच्छे और एक अच्छी शोहरत रखते हैं वकील, उनसे उनकी जो है वो कंसल्टेशन हो गई है, मुशावरत हो गई है। अब बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी, जिसमें आदिल ज़मान को सिंध हाई कोर्ट ने कुछ बेबुनियाद या एक गैर कानूनी तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने ज़मानत दी। गैर कानूनी तौर पर मैं इसलिए भी कहता हूँ कि बहुत सारे हक़ाइक़ और शवाहिद मौजूद थे, उसके बावजूद जैसे आफ्ताब अहमद गुरर ने आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा किया था। इसलिए मैं समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि ज़मानत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि शवाहिद और सब चीज़ें मौजूद थी, उसके बावजूद भी आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। इसलिए मैं उसको गैर कानूनी कहता हूँ। और बेशतर जिन वकला से हमारी बात हुई उनका भी यही मानना है कि इस केस पे ज़मानत बनती नहीं थी। इसके अलावा मोहतरम बेशुमार मसाइल हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि लियारी गैंग वार का उज़ैर बलोच, कौन नहीं जानता, कराची में रहने वाले तो तकरीबन ही सब जानते हैं कि दहशतगर्दी की संगीन नौइयत की वारदातें हों, भत्ताखोरी हो या कोई भी बड़ा गैर कानूनी काम हो, किसी चीज़ के, किसी घर के ऊपर, दुकान पर या प्लाट पर कोई कब्जा करना हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना हो, तो उज़ैर बलोच के ज़रिए गैंगस्टर जो है वो आसानी से वो कर सकते थे और मुख्तलिफ सियासतदान भी उसको इस्तेमाल करते हुए हैं। तो उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा होने के बाद जब सेंट्रल जेल कराची में मुंतकिल किया गया, तो हमारे ज़राए बताते हैं कि उज़ैर बलोच ने सेंट्रल जेल मुंतकिल होने के बाद दोबारा दहशतगर्दी की वारदातों का नेटवर्क मजबूत कर लिया था और 1-1.5 महीने के अंदर उसने लियारी और मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की वारदातें करवाना शुरू कर दी थी। उसके बाद सेंट्रल जेल के लिए भी एक दर्द सर बन चुका था। सेंट्रल जेल हुकाम ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि इसको सेंट्रल जेल से मुंतकिल किया जाए। अब उज़ैर जान बलोच को सेंट्रल जेल कराची से मीठा राम हॉस्टल जो है रेंजर्स का, जहाँ पे रेंजर्स के वहाँ मातहत थे, जहाँ पे पहले भी दहशतगर्दों को वहाँ रखा जाता था, उनसे इंटरोगेशन की जाती थी, तफ्तीश तहकीकात की जाती थी, तो उज़ैर बलोच को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। उज़ैर बलोच के खिलाफ जितने भी मुकदमा ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ अदालतों में, अब वहाँ से उसको पेशी पर लाया जाएगा। तो उज़ैर बलोच का आप खुद कहते हैं, जानते हैं कि वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई और बल ना गया। तो इतनी तकलीफ़ें और इतने मसाइल भुगतने के बावजूद, मिलिट्री से ट्रायल भुगतने के बावजूद, उज़ैर बलोच ने दहशतगर्दी की दोबारा जो है वो सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनके पास भी रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये सारा फैसला किया गया कि इसको अब सेंट्रल जेल से निकाल कर मीठा राम हॉस्टल में रखा जाए। तो अब ये मुंतकिल कर दिया गया है उज़ैर जान बलोच को। इसके अलावा मोहतरम, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर रखी है पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से, तो FIA ने जो कार्रवाई शुरू की हैं, हेस्कोल कंपनी ने तो सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर करके जो है वो एक आर्जी रिलीफ ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी शेल कंपनी हो, हेस्कोल हो या दीगर जितने भी प्राइवेट ऑयल कंपनियां हैं,
11 तकरीबन कंपनीज के FIA ने CEO को जो है वो तलब कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। और आज भी पॉडकास्टिंग पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जिस तरह ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है उस हवाले से पुलिस थाना सुखन जो है वो FIA ने अपनी मुद्दईयत में एक ऑयल कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग में जो मुलविस हैं या इस तरह पेट्रोल की शार्टेज में मुलविस जो कंपनियां उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और 15 से 16 तारीख तक यानी कि जून तक मज़ीद ये सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी और जो भी इस काले धंधे में मुलविस था या आवाम की मुश्किलात में मुलविस था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में चूँकि हिस्टकोल कंपनी ने जो है वो ऑर्डर ले लिया है कि उसके खिलाफ जो है गैर कानूनी कार्रवाई ना की जाए, तो उसमें भी हुकूमत की तरफ से और FIA की तरफ से भरपूर जवाब तैयार कर लिया गया है और अगली समाअत पर वो पेश किया जाएगा और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को सस्पेंड करवाया जाएगा। इसके अलावा कराची में चाइना कटिंग और जिस तरह ज़मीनों पर कब्ज़ा होता है वो कौन नहीं जानता है, लेकिन एक अनोखा कब्ज़ा सामने आया है। वो ये है कि गुलशन इकबाल में एक कब्रस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस की गई थी। KDA के अफसरान अता अब्बास जैदी समेत 6 अफसरान उन्होंने जालसाजी के ज़रिए यानी कि सारे सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने ज़मीन को प्रोटेक्ट करना होता है या ज़मीन की हिफाजत के लिए या सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरकारी चीज़ों की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अफसरान काम करते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो जालसाजी के ज़रिए दस्तावेज़ात बनाकर, जाली दस्तावेज़ात बनाकर कब्रिस्तान की ज़मीन को ही फ़रोख्त कर दिया चाइना कटिंग करके। और उसके बाद वो प्राइवेट लोगों को फ़रोख्त हुई ज़मीन और उसके बाद फिर अब एंटी करप्शन जो है मुतहरक हो चुका है और उसने इन तमाम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। एक मुलज़म जाहिद जो है जाहिद सदीकी वो गिरफ्तार हो चुका है। अता अब्बास जैदी और दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब वो क्योंकि उनके मुखबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको जो मुखबरें देते हैं, तो अब कहा जा रहा है कि उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अता अब्बास जैदी के हवाले से नैब ने भी तहकीकात की थी और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि एक तो उन्होंने जाली दस्तावेज़ात बनाई जिस पर उन्होंने मुलाजमत हासिल की और जाली दस्तावेज़ात पर मुलाजमत हासिल करने के बाद उनका एक रिकॉर्ड है कि वो बैक वक्त 4 ओहदों पर, जी हाँ 4 ओहदों पर बैक वक्त वो काम करते रहे, तनख्वाह और मराद लेते रहे। और अब उनका ये एक और कारनामा सामने आया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को ही उन्होंने चाइना कटिंग करके जाली दस्तावेज़ात बनाकर फ़रोख्त कर दिया। तो अब एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं वो पुरुमीद हैं कि इनके खिलाफ चूँकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं बहुत जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये इस तरह की अपडेट थी और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।